हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। एक्चुअली इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमने एक डेफिनेशंस लिखा है। इट इज़ यूज्ड व्हेन टू वी हैव ओनली वन इफ़ ब्लॉक, मल्टीपल एल्स इफ़ ब्लॉक्स एंड एट लीस्ट वन एल्स ब्लॉक। तो हमारे पास अगर कोई भी प्रोग्राम होता है इस तरह का कि हमें एक इफ़ ब्लॉक लिखना है, मल्टीपल एल्स इफ़ ब्लॉक लिखना है और लास्ट में जो है ये ऑप्शनल है एल्स ब्लॉक, तो हम उस वक्त जो है इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और इससे पहले जो है हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है जावा में जो है कंट्रोल स्टेटमेंट 3 टाइप का होता है। एक सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है, एक इटरेशन स्टेटमेंट होता है, एक जंप स्टेटमेंट होता है। तो हम जो है सबसे पहले हम बता रहे हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में। सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है ये 4 टाइप्स का होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। एक इफ़ स्टेटमेंट होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट होता है, एक स्विच स्टेटमेंट होता है जावा में। तो हमने इफ़ एल्स और कंट्रोल स्टेटमेंट का एक वीडियो बनाया है। उसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट का भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं और देखने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा। आज हम बताने जा रहे हैं आपको इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया डेफिनेशंस के इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। जब हमारे पास कोई प्रोग्राम है उसमें हमको इफ़ ब्लॉक बनाना है और मल्टीपल एल्स इफ़ ब्लॉक लिखना है, तब जाके हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंटैक्स बनाया है। सिंटैक्स में जो है यहाँ पे हमने कंडीशंस बनाया है। इफ़ कंडीशंस हमने यहाँ पे एक सिंटैक्स हम यहाँ पे बॉक्स बना देंगे इसको। देखिए यहाँ पे हमने जो है एक इफ़ कंडीशंस लिखा है। इफ़ कंडीशंस के अंदर पे जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं, यानी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रोग्राम में ये कंडीशंस हमारा चेक होगा। अगर ये कंडीशंस अगर ट्रू है तो ये वाला जो है हमारा ये वाला ब्लॉक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। हमारा ये अगर फर्स्ट कंडीशंस इफ़ कंडीशंस अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। उसके बाद जो है इफ़ एल्स इफ़ कंडीशंस चेक होगा। अगर ये कंडीशंस अगर ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। ये ब्लॉक के अंदर पे जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा प्रिंट होगा। उसके बाद जो है ये मल्टीपल एल्स इफ़ कंडीशंस अगर है हमारे पास, यहाँ पे हमने 2 कंडीशंस लिखा है एल्स इफ़ का। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशंस अगर ट्रू है तो आप इतना समझ लीजिए कि ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगा। इसके अंदर पे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो प्रिंट होगा अगर ये कंडीशंस ट्रू है। उसके बाद जो है आप मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं इफ़ एल्स इफ़ के अंदर, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने एल्स कंडीशंस भी लिखा है। तो यहाँ पे जो है ना ये कंडीशंस अगर यहाँ पे कंडीशंस अगर देखिए ये तीनों कंडीशंस के बारे में हमने बताया है। मल्टीपल कंडीशंस आप लिख सकते हैं
तो यहाँ पे ये पूरे कंडीशंस अगर फॉल्स होंगे तब जाके एल्स स्टेटमेंट जो है हमारा प्रिंट होगा। ऊपर के जितने भी स्टेटमेंट हैं सब अगर फॉल्स होगा तभी जाके एल्स स्टेटमेंट हमारा जो है प्रिंट होगा। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं हमने तो बताया है कि ये कंडीशंस अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये कंडीशंस ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशंस ट्रू है तो ये कंडीशन स्टेटमेंट प्रिंट होगा। लास्ट में ये तीनों अगर फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट जो है हमारा प्रिंट होगा। तो अभी जो है हम प्रोग्राम का स्टार्टिंग से देखेंगे। अगर इफ़ हम एक प्रोग्राम करके भी बताएंगे एग्जांपल, वो प्रोग्राम आप गौर से अगर देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये स्टेटमेंट हमारा अगर ये कंडीशंस अगर ट्रू है, अगर ट्रू होगा, ये कंडीशंस अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे जो है ना ये वाला पार्ट्स जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा प्रिंट होने के बाद प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। अगर सपोज़ ये कंडीशंस हमारा अगर ट्रू है तब जाके जो है ये वाला पार्ट्स जो है हमारा प्रिंट होगा। अगर सपोज़ ये फॉल्स है, ये ट्रू होने से हमारा जो है ये वाला प्रिंट होगा। अगर ये फॉल्स हो तो कंपाइलर क्या होगा, ये वाला फॉल्स होने के बाद कंपाइलर डायरेक्ट यहाँ से जो है यहाँ आ जाएगा। ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो कंपाइलर जो है कंपाइलर यहाँ से ये एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा, एल्स इफ कंडीशंस पे आ जाएगा। यहाँ पे चेक करेगा, अगर ये कंडीशंस ट्रू है तो यहाँ पे जो है ना ये प्रिंट होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशंस भी फॉल्स है, अगर सपोज़ ये कंडीशंस फॉल्स है, एल्स इफ वाला कंडीशंस फॉल्स है तो यहाँ पे जो है ना ये वाला पार्ट्स जो है चेक करेगा, ये वाला कंडीशंस आके चेक करेगा। अगर ये वाला ट्रू है, यहाँ पे जो है ना ये कंडीशंस आके चेक करेगा कंपाइलर। यहाँ पे अगर ये कंडीशंस ट्रू है तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगा। अगर ये फॉल्स है, अगर ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो कंपाइलर क्या करेगा, डायरेक्ट जो है एल्स में आएगा। एल्स में आने के बाद यहाँ पे जो है ना ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। यानी ऊपर के तीनों कंडीशंस अगर मल्टीपल आप जितने भी कंडीशंस देख रहे हैं, अगर पूरे कंडीशंस फॉल्स होगा तभी जाके जो है आपका एल्स स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगा। तो इस तरह से जो है आप वीडियो को गौर से देखिए। वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है हमारा सिंटैक्स इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का। उसके बाद हम जो है कुछ उसका जो है पॉइंट लिखे हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। द स्टेटमेंट इन इफ़ एल्स इफ़ गेट एग्जीक्यूट when corresponding condition is true। उसके बाद it execute else block statement when all conditions are false। हमने सिंटेक्स में ही बताया। it is suitable when we want to perform any one of the multiple tasks more than 2 tasks। In this writing else block is optional। ये else block जो है वो ऑप्शनल बताया है, ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम जो है आपको एक प्रोग्राम करके बताएंगे। आप प्रोग्राम को जो है ध्यान से देखिएगा। पूरा प्रोग्राम देखने के बाद आपको इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट समझ में आएगा। और वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं।
अभी हम जो है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का जो है हम प्रोग्राम करके बता रहे हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम करके बता रहे हैं। तो अगर ये एग्ज़ाम्पल आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हम कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने एक पैकेज क्रिएट कर लिया है, क्योंकि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं ये इक्लिप्स में लिख रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है हमने पैकेज बना लिया है। पैकेज बनाने के बाद यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है। क्लास का नाम जो है हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट रखा है। यहाँ पे हमने एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक और क्लास ये कीवर्ड है, उसके बाद ये हमारा क्लास का नाम है इफ़ एल्स इफ़, क्योंकि हमने इफ़ एल्स का प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसलिए इफ़ एल्स इफ़ नाम रखा है। तो अभी हम जो है यहाँ पे मेन मेथड लिखेंगे। मेन हम यहाँ पे शॉर्ट में टाइप कर रहे हैं मेन, उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद जो है इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइन पूरा आ जाता है मेन मेथड का। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर पे यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं हम इंट मार्क्स MARKS मार्क्स नाम का वैल्यू हम डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद एक मैसेज देंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। मैसेज प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे SYSOT शॉर्ट लिखेंगे, उसके बाद कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट आ गया। उसके बाद इंटर मार्क्स लिखेंगे, अंडर डबल कोट्स हम जो है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं वो स्ट्रिंग वर्ड होता है। हम यहाँ पे इंटर मार्क्स जो है ये मैसेज हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद जो है हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे जो है स्कैनर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर। यहाँ पे हमने एक स्कैनर नाम का जो है एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे MRS के मार्क्स इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT इंटीजर। उसके बाद हम जो है कंडीशंस लिखेंगे। कंडीशंस में जो है इफ़ कंडीशंस पहले लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन 80। हम जो है ये स्टूडेंट का मार्क्स के ऊपर जो है नंबर के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट जो है 80 मार्क्स से ज़्यादा 80 नंबर से ज़्यादा लेके आया तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे। उस मैसेज में जो है मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे SYOT आउट। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे टॉपर। अगर कोई भी स्टूडेंट 80 नंबर से ज़्यादा लेके आता है तो स्कूल में टॉपर कहलाता है, टॉपर होगा। उसके बाद जो है एल्स इफ़ एक कंडीशंस बनाएंगे। उस कंडीशंस में जो है हम यहाँ पे लिखेंगे MARKS मार्क्स लेस देन 80। अगर
कोई भी स्टूडेंट का मार्क्स अगर 80 से कम है और एंड ऑपरेटर हमने लॉजिकल ऑपरेटर लिखा है, तो यहाँ पे जो है ना मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, अगर ग्रेटर हमारा यहाँ पे जो है ना एल्स इफ कंडीशंस पे हमने क्या किया, कोई भी स्टूडेंट जो है वो नंबर 80 से कम लेके आता है, और इसका मतलब होता है और, यानी एंड मीन्स एंड वो स्टूडेंट जो है 80 से कम और 60 से ऊपर नंबर लेके आता है, तो क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे सिस आउट, उसको हम देंगे सिस आउट फर्स्ट। इस मैसेज में जो है हम फर्स्ट नंबर देंगे, यानी फर्स्ट बोलेंगे उसको। अगर कोई भी स्टूडेंट 80 से कम अगर 60 से ज़्यादा आता है तो इसको फर्स्ट डिवीज़न बोलेंगे, DIVISIO, फर्स्ट डिवीज़न कहलाता है। उसके बाद जो है हम ज़्यादा, ये जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं तो हम ज़्यादा प्रोग्राम को लेंथी नहीं करेंगे, इसीलिए हम अभी एल्स स्टेटमेंट ही लिख देंगे, ELSE एल्स। उसके बाद जो है यहाँ पे एक मैसेज लिखेंगे सिस आउट, उसमें जो है हम लिखेंगे सेकेंड डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न। देखिए कोई भी स्टूडेंट अगर 80 से ज़्यादा लेके आता है तो वो स्टूडेंट टॉपर कहलाता है। अगर कोई उसके बाद जो है ना ये स्टेटमेंट 80 से ऊपर अगर लेके आता है तभी ये कंडीशंस जो है ट्रू कहलाएगा, यानी 80 से ऊपर हमारा नंबर जो है 80 से ऊपर कितना 82 ग्रेटर देन 80 अगर होगा तो ये जो है टॉपर कहलाएगा, उसको जो है हम टॉपर बोल सकते हैं, टॉपर बोल सकते हैं। अगर वही स्टूडेंट अगर 80 से कम और 60 से ज़्यादा लेके आएगा तो उसे हम फर्स्ट डिवीज़न कहलाएंगे। उसके बाद ये दोनों के अंदर में अगर कोई भी स्टूडेंट 60 से कम लेके आता है नंबर तो वो सेकेंड डिवीज़न कहलाएगा। हम और भी कंडीशंस बना सकते थे लेकिन प्रोग्राम ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इस वजह से जो है ना जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम ये प्रोग्राम करके बता रहे हैं। हम इसके और भी प्रोग्राम बताएंगे, अभी जो है ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे देखिए हमारा मार्क्स जो है हम 82, यहाँ पे जो है ना 82 इंटर करेंगे तो देखिए टॉपर प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे मार्क्स में हम 70 देंगे, 70 इंटर करेंगे कोई भी वैल्यू, तो देखिए फर्स्ट डिवीज़न हमारा प्रिंट हो रहा है। उसके बाद जो है ना हम 60 से कोई भी नंबर जो है इंटीजर नंबर हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, जैसे हम जो है 55 यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं तो हमारा जो है ये एल्स वाला पार्ट जो है ये प्रिंट हो रहा है। हम अगर 80 से ज़्यादा दे रहे हैं, इनपुट 80 से ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारा ये वाला जो है पार्ट्स जो है ना ये मैसेज हमारा प्रिंट होता है, टॉपर प्रिंट होता है। अगर वही हमारा 80 से कम और 60 से ज़्यादा, यानी 80 से कम और 60 तक हम कोई भी नंबर अगर इनपुट कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट डिवीज़न आता है। अगर इतना नंबर आता है तो हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट होगा। अगर ये दोनों में से अगर कोई भी कम, जैसे 60 से अगर कोई भी कम नंबर आता है तो हमारा सेकंड डिवीज़न वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट होगा। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आया। वीडियो को जो है आप गौर से देखिएगा, देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।